चीज आनंद है। और हमने अपने जीवन को ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान के माध्यम से ही ब्रह्मानंद प्राप्त हो सकता है। द्वंद्वातीतम, जिसमें कोई भय है ही नहीं, जिसमें चिंता नहीं रह सकती, जिसमें कोई समस्या नहीं रह सकती, जिसमें शरीर मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता। शास्त्र बिल्कुल दो कह रहा है, तुम नहीं मर सकते, संभव नहीं है। तुम्हारी मृत्यु होनी, कोई मृत्यु तुम्हारे बीच में खड़ी हो नहीं सकती, मगर तुम्हारे पास आनंद रूपी हथियार होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे चित्त में, समर्थवान व्यक्तित्व होना चाहिए। और वह है मतलब तुम उस मानसरोवर किनारे खड़ा किया है, क्योंकि मैंने उस मानसरोवर में सैकड़ों बार डुबकी लगाई है, मैंने उस समुद्र में छलांग लगाई है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि जब मैंने नहीं सूखी तो घर वाले मेरे से परेशान, माँ परेशान, बाप परेशान, भाई परेशान, मेरे चाचा परेशान। घर वाले कहे तुम पागल है, तू ये जो ज्योतिष का काम मैं सिखा दूंगा, तुमने घर में रोटी खाई, ये क्या तकलीफ, ये सन्यासी बनने की क्या दुख है। और मैं समझ रहा था कि इससे जीवन नहीं चल सकता, इस जीवन का मकसद, इसलिए मेरा जन्म हुआ ही नहीं है। ऐसे मैं घिसा पिटा ब्राह्मण बनकर के जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं जिंदा रहूंगा तो अपने तेवर के साथ जिंदा रहूंगा, अंत तक खत्म हो जाऊंगा। और हुआ भी, हुआ यह कि 8, 9, 10 साल में घर में नहीं पहुंचा, न कोई पत्र मिला, न घर में समाचार मिला, तो पिताजी बहुत दुखी, बहुत व्यथित, क्योंकि मैं फिर उस नाता जोड़ा तो फिर मैं दुखी विचलित हो जाऊंगा। फिर पिताजी कहे तेरी पत्नी बहुत सीरियस है, तू जल्दी आ, फिर वही घटना घटेगी। और जब 10 साल घर में नहीं गया तो पिताजी ने सोचा कि लड़का तो खत्म हो गया होगा। इतने हिंसक उसमें बसें थी नहीं, कोई ट्रेनें थी नहीं, इतनी बद्रीनाथ जाने के लिए बस तो सीधी पहुंचती नहीं थी। उन जंगलों को बिल्कुल पगडंडियों को पार करते हुए जहाँ पग पग पर हिंसक पशु थे, और उन गुफाओं में जाकर के वो साधु रहते जैसे जंगली जानवर रहते हैं, वहां पे जाना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। और उन्होंने 8-9 साल बाद मेरा श्राद्ध कर दिया कि लड़का जीवित है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। इसलिए मृत्यु को तो मैंने बहुत निकटता से देखा है, मृत्यु से मुझे भयभीत है ही नहीं। मृत्यु मेरा कुछ अहित कर ही नहीं सकती। मैं तुम्हें भी वही सिखा रहा हूं, जो कुछ मैंने सीखा है वह तुम्हें सिखा रहा हूं। मैंने जो कुछ पढ़ा है वो सिखा नहीं रहा हूं, जो कुछ देखा है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मेरी बात में ताकत है, क्षमता है, वजन है। मैं केवल ऐसी बात की जो शास्त्र में लिखी वो नहीं सुना रहा हूं। पहले मैं शास्त्र को देखता हूं, पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, उसको मैं अपने हृदय में उतारता हूं। और अगर साधना के माध्यम से सिद्धि है और अगर मुझे सिद्धियां मिल सकती है तो गारंटी के साथ तुम्हें सिद्धियां मिल सकती है, हर हाल को सिद्धियां मिल सकती है। क्योंकि मैंने उन देवी देवताओं के साक्षात दर्शन किए, हर क्षण दर्शन कर सकता हूं। मैं अपने सूक्ष्म शरीर से और पूरे शरीर के साथ सिद्धाश्रम में किसी भी क्षण जा सकता हूं, और अगर मैं जा सकता हूं फिर आप लोग भी जा सकते हैं। मगर जा सकते हो और ले जाने में अंतर है। इसीलिए मेरा पहला प्रारंभिक परिचय मैंने एक नए ढंग से दिया और पहली बार दिया। इससे पहले प्रवचन आपके सामने कई बार किया, कई बार अपने मन की दर्द की, दुख की व्यथा भी कही। कई बार मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और केवल सामान्य गुरु नहीं हूं। जो तुम चीज मेरे पास लेके आते हो कि लड़की की शादी नहीं हुई और मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं वह एक तो तुम्हारे परिवार का एक मुखिया हूं और उस दृष्टि से तुम्हारा कहने का फर्ज है। मगर इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज है जो तुम्हें सीखनी है, उस आनंद को प्राप्त करना है। और अगर वो आनंद को प्राप्त कर सकोगे तो तुम जीवन में उन स्थितियों को देख सकोगे, शरीर में देख सकोगे, और पूर्ण तुम पे गर्व कर सकेंगे, एहसास कर सकेंगे कि हमने एक अपने पुत्र को पैदा किया जिसने अपने जीवन में सिद्धांत और सिद्धांत समझा सका। और तुम जा सकते हो। कल दिन अपने प्रवचन में कह रहा था कि अगर तुम देखो तो तांत्रिक सम्मेलन को देखो, तुम्हें देखना चाहिए जीवन में, उन क्षणों को जिंदा रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, एहसास करना चाहिए जीवन में तंत्र क्या है, या मंत्र क्या है, साधना क्या है, पद्धतियां क्या है, गुरु क्या है और चेतना क्या है। और इसीलिए मैंने केवल पोथी में पढ़ करके कि सिद्धाश्रम एक इतना रमणीय स्थान है, ऐसा मैंने आपको वर्णन नहीं किया। इससे पहले कभी नहीं कहा, इससे पहले हर बार। और यदि मैं ये कहता हूं कि मैं केवल इस जन्म से ही तुम्हारा संबंध मेरा नहीं है, इस जन्म से अगर तुम्हारा मेरा संबंध होता तो यह पड़ोस में और लोग रहते हैं जो 20 साल से मेरे परिचित हैं। तुम तो शायद 5-7 साल से परिचित हो इस भौतिक रूप से, लेकिन 20 साल से मेरा मकान यहाँ है, 20 साल से वो भी यहाँ रह रहे हैं। न मैं उनको ज्ञान दे सका, न मुझसे ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, न कर सकेंगे, क्योंकि उनका मेरा संबंध पूर्व जन्म का है ही नहीं।
है नहीं तो ना वो आ सकेंगे ना मैं समझा सकूंगा। और तुम हैदराबाद से और तुम मद्रास से और तुम कलकत्ता से और वाराणसी से दौड़ के आओगे, इसलिए आ रहे हो तुम्हारा मेरे पूर्वजन्म के संबंध है, उसको तुम मिटा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है पूरे जीवन को देखने की, और दुख की बात यह है कि तुम गुरु की आंखों से भी अपने पूरे जीवन को नहीं देख पा रहे हो। जब गुरु कह रहा है कि तुम्हारी स्थिति मेरी जीवन की पिछले 25 साल और 25 जन्मों का संबंध है, जन्म है, तो फिर उन संबंधों को तुम तोड़ कैसे सकते हो? तुम मुझे एक तरफ धकेल तो सकते हो, एक तरफ जो तुमने मुझे कैद तो करके रख सकते हो। एक पूरे जंगल में विचरण करने वाला, पूरा जंगल प्रांत में घूमने के लिए तुम मुझे केवल कैद करके एक छोटे से मकान में कैद करके तो रख दिया है, जहां मैं अपनी मस्ती से गति से पूरे आकाश मार्ग से विचरण कर सकता था, वहां से तुमने मुझे रोक करके एक छोटी सी कार में कैद करके तो रख दिया है। यहां तक तो तुम मुझे कर सके हो, मगर मेरे जीवन में प्राणों को और शिष्यों को जो कुछ चेतना दे सकता हूं, उसमें मुझे कोई आने वाली पीढ़ियां और आने वाली बाधक और देवी देवता मुझे रोक नहीं सकते। ये गारंटी की बात। आप उस व्यक्ति के दर्द की और दुख की कल्पना कर सकते हैं कि जो पूरे हिमालय में विचरण करता हुआ आनंद ले रहा था, वो केवल जोत में सिमट करके रह गया। आप कल्पना करते हैं वो कितना दुखी होगा। जो आकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में उसको कुछ क्षण नहीं लगते थे, वो एक छोटी सी कार में सिमट करके रह गया है। और तुम समझ रहे हो कि गुरु जी बहुत संपन्न और बहुत सुखी हैं। ये मेरे जीवन का जहां अगर भौतिक सुख है, वो बहुत न्यूनता की स्थिति पर खड़ा हुआ। ये मेरे लिए कोई साधन नहीं है, तुच्छ है, इसका कोई महत्व मूल्य मेरे जीवन में नहीं है। मैं इनको महत्व दिया ही नहीं है। मैं तो ये दिखा देना चाहता था, मैं दिखा देना चाहता था कि गुरु संपन्न हो सकता है, दरिद्र गुरु नहीं हो सकता, और दरिद्र गुरु का शिष्य बनने से ज्यादा दुर्भाग्य जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कल प्रेम की परिभाषा भी सिखा रहा था। मैं तुम्हें समझा रहा था संपन्न होना भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है। जीवन में कार भी होनी चाहिए, पत्नी भी होनी चाहिए, पुत्र भी होने चाहिए, बंधु बांधव होने चाहिए, समुद्र रिश्तेदार होने चाहिए, मगर साथ ही साथ जीवन में विद्याएं भी होनी चाहिए, जीवन में सुख भी होना चाहिए, जीवन में गुरु भी होना चाहिए। और तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम दौड़ कर कभी भी गुरु के पास पहुंच सकते हो। और मुझे गुरु ने धकेल करके उन लोगों के बीच में खड़ा कर दिया है जिनको 20 बार समझाता हूँ, 20 बार फिर मुझे गाली मिल जाती है, फिर मेरी आलोचना मिल जाती है, फिर कहते हैं गुरु जी ये नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा होगा, आपने गुरु जी ऐसा नहीं किया, ऐसा किया। तुम्हारे चित्त पर से वो मलिनता जब तक दूर नहीं होगी, और तब तक मैं तुम्हारे साक्षी भाव में बीच में खड़ा हूं। और इसीलिए अमृत महोत्सव पर्व पर मैं तुम्हें अपना संदेश, अपने जीवन का संदेश, अपनी चेतना का संदेश देने के लिए बुलाया है। और इस बात को समझाने के लिए बुलाया है कि तुम्हें एक क्षण भी खोने की जरूरत नहीं है। इसलिए खोने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पार कर लिया है। तुमने जिंदगी के 40 साल पार कर लिए, 45 साल पार कर लिए, 50 साल पार कर लिए, सफेद बाल हो गए तुम्हारे शरीर को झुर्रियां होने लग गई हैं, तुम्हारे पैरों में शिथिलता आने लग गई है, तुम्हारे चाल में लड़खड़ाहट आने लग गई है, ऐसी स्थिति आने लग गई है। अब तुम्हारे बहुत समय बाकी नहीं है तुम्हारे पास, मगर फिर भी मैं तुम्हें उस जगह पर भी मिल रहा हूं और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस रास्ते पर जाने से तुम्हें जीवन में आनंद नहीं मिल सकेगा। एक छोटे चांदी के कुछ टुकड़े मिल सकेंगे, कागज के टुकड़े मिल सकेंगे, उसके माध्यम से कुछ हो नहीं सकता, उसके माध्यम से जीवन में आनंद उपयोग नहीं हो सकता। और संस्था को बनाने के पीछे भी मेरा मकसद और सिद्धांत यही था। ये संस्था कोई मुझे रोटी रोजी का साधन नहीं है। रोटी रोजी का साधन तो मेरी ज्योतिष की किताबों से रॉयल्टी में 23,000 रुपए हर महीना आती है। मैं कुछ भी नहीं करूँ, आता नहीं रहूं, तब भी मुझे 23,000 रुपए तो मिल जाएंगे। और मैं 2 रुपए जेब में डाल करके पूरा भारत घूमूं तो 2 रुपए मेरे खर्च होते नहीं। रोटी कोई शिष्य खिला देता है, कपड़े कोई शिष्य पहना देता है, किसी मकान में रह जाता हूँ, खर्च मेरा होता ही नहीं। 2 रुपए वापिस 2 साल बाद भी घूम के आऊंगा, 2 रुपए जेब में रहेंगे, खर्च में रहे ही नहीं। तम्बाकू में लेता नहीं, वैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे उन चांदी के चंद टुकड़ों से और उन कागज के टुकड़ों से, उसके लिए संस्था को आप लोगों को मैं नहीं बुला रहा हूं। ये मूल आधार तुम्हारा मेरा आर्थिक संबंध नहीं है, ये प्राणों का संबंध है, ये आत्माओं का संबंध है, ये चिंतन का संबंध है, पूर्व जन्म के शिष्यों और गुरु के संशयों का संबंध है। और ये संबंध मेरे लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर तुम्हारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आने वाली पीढ़ियां तुम पर गर्व से ये बात कह सकेगी कि तुम निखिलानंद के शिष्य थे या राम सिंह के शिष्य थे। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो तो मैं तुम्हें सौगंध देकर कहता हूं, तुम्हें तांत्रिक सम्मेलन में जाना चाहिए और उनमें से 5-10 उच्च कोटि के योगी
तंत्र का मतलब सब कोई खप्पर पहने हुए नहीं, योगी भी है, सन्यासी भी है। उन 10 योगियों के बीच में से कहिए कि वो जो मंच में बैठा है वे गुरु ने दीक्षा ली है उनसे, तो क्रोध लाड़ कर कहेगा गर्म फूटी दिमाग खराब तुम्हारा, वो तो दीक्षा देगा, ठोकर मारेगा, बात मत करना, बहुत गुस्से वाला आदमी है, तुम वहां तक पहुंचने वाली 300 साल तुम्हें लगेंगे। विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हें दीक्षा भी दे चुका है आदमी, इतना विश्वास नहीं करेगा। इससे ज्यादा गर्व की बात तुम्हारी जिंदगी में और वो भी क्या है। और यदि उनको विश्वास हो गया, यदि मैं तुम्हें आवाज दी कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें दीक्षा दी है, ये गृह शिष्य है मेरा, तो शायद मेरे चरण स्पर्श तो बाद में करेंगे, पहले चरण स्पर्श आप करेंगे। ऐसे करेंगे कि जरूर इनमें कोई विशेषता है कि निखिलेश्वरानंद ने इनको शिष्य बनाया, कोई बात बहुत ऊंची चीज है, दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही, मगर उसके पीछे मेरा मतलब इस जीवन का नहीं था। तुम्हें दीक्षा देने का मतलब इस जीवन से संबंध होने की वजह से नहीं है, पिछले जीवन का तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है, उससे पिछले जीवन का भी तुम्हारा मेरा लेखा जोखा बाकी है, 25 जन्मों का लेखा जोखा बाकी है। 25 जन्मों में किसी जन्म में, चाहे 24वें जन्म में, चाहे 22वें जन्म में, चाहे 21वें जन्म में, मैं तुम्हें बताया एक दिन संकेत में तुम्हें समझाया था कि कृष्ण ने जन्म लेने के बाद पूरे 2500 साल तक उसने गर्भ चुना नहीं, क्योंकि उस आत्मा में क्षमता है कि वो कौन से गर्भ में जन्म ले, कब जन्म ले, आप में क्षमता नहीं है। आप मृत्यु को प्राप्त होंगे 2 मिनट बाद, आपको किसी न किसी गर्भ में जाना ही पड़ेगा, जो भी उसमें गर्भ जागृत होगा आपको गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। चंडाल का गर्भ हो सकता है, ब्राह्मण का गर्भ हो सकता है, गरीब का गर्भ हो सकता है, दरिद्र का गर्भ हो सकता है। तुम्हें क्षमता नहीं तुम रुक सको, क्योंकि तुमने प्राणों को जागृत नहीं किया है, और जिनके प्राण तब तो जागृत है वो मरने के बाद भी शरीर समाप्त हो जाता है, तभी इंतजार कर सकता है अच्छे से अच्छे उत्तम कोटि के गर्भ की, और उस गर्भ में जन्म ले सकता है। और 25 वर्षों बाद वापस बुद्ध के रूप में जन्म लिया, वही स्थितियां बनाई, और उस बुद्धत्व को पूरे हिंदू और पूरे भारतवर्ष में बुद्ध धर्म फैल गया। मगर उसने चेतना, ज्ञान की गरिमा दी, ध्यान की प्रक्रिया दी, और जब बुद्ध बहुत ज्यादा फैला तो फिर शंकराचार्य के रूप में व्यक्ति जन्म लिया। फिर उस आत्मा ने कहा कि नहीं, वह हिंदुत्व, वह हमारा शास्त्र समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने जीवाम दास में और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के अलावा कोई उद्घोष नहीं रहा भारतवर्ष में। तो शंकराचार्य अकेला व्यक्ति केवल 23 साल की अवस्था में पैदल और नंगे पांव हिमालय में घूमता हुआ उस पूर्ण शास्त्र को वापस जाकर चेतन ने किया, और उसके बाद फिर उस गर्भ ने जन्म लिया है। फिर वो तुम्हें ललकार रहा है, फिर तुम्हें आवाज दे रहा है, फिर तुम्हें अपना परिचय देने जा रहा है, फिर तुम्हें समझा रहा है। हो सकता है कि ऐसी बात जिसने भी कही है उसने गालियां खाई हैं, कृष्ण ने भी खाई है, बुद्ध ने भी खाई है, शंकराचार्य ने भी खाई है, बहुत गालियां खाई है, बहुत लाठियां खाई है, बहुत आलोचनाएं सही है, इतने जहर उन्होंने किए जिंदगी में कि आम आदमी इतना जहर पी नहीं सकता। और मुझे मालूम है ऐसा कहने के पीछे मुझे गालियां और आलोचनाओं का वक्त मिलेगा नहीं, मगर मुझे कहने की क्षमता जरूर है, कहना पड़ेगा इसलिए कि तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है और हिसाब मुझे चुकाना है। किसी जीवन के किसी क्षण में मैंने तुमसे वायदा किया होगा, वायदा ये किया होगा कि मैं तुम्हें जरूर ब्रह्मत्व के दर्शन करवाऊंगा, और उस वायदे को निभाने के लिए मैं तुम्हें बुलाया है यहाँ। और तब तक बुलाता रहूंगा जब तक तुम पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर लोगे। मैंने पिछले प्रवचन में भी साफ साफ कहा था, मैं अकेला सिद्धाश्रम जाना भी नहीं चाहता। सिद्धाश्रम मेरे लिए कोई बहुत महान घटना नहीं बनी हुई है, उन योगियों के लिए बहुत महान अद्वितीय चीज होगी। मैंने सिद्धाश्रम को बहुत एक सामान्य घटना मेरी जिंदगी में बनाकर रखी है कि मैं जिस क्षण जाऊं, जिस रूप में जाऊं, सिद्धाश्रम को बदल सकता हूं, बदला हूं, उसके सारी परिवर्तन प्रक्रिया को बदला है, क्योंकि वहां भी उसी तेवर के साथ में जिंदा रहा हूं। वहां पर ऐसा लुंज पुंज में जिंदा नहीं रह सकता, मैं मरा हुआ जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा जो आम सन्यासी और आम योगी 20-20 साल से आगे बंद किए मंत्र जाप करे था ब्रह्म ब्रह्म, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए बस की बात नहीं। मैं खिलखिलाहट में जिंदा रह सकता हूँ, विश्वास मुस्कुराहट में भी जिंदा रह सकता हूँ, मैं रहूंगा तो अपने दर्द के साथ जिंदा रहूंगा। मैं कह रहूंगा तुम इस प्रकार 20 साल बैठे रहने से क्या होगा तुम्हारा, ये सिद्धाश्रम है ही नहीं, इससे तुम्हारा संसार बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम सब कोठड़ियां तो बनी हुई है जहां आदमी बैठ सकता है, क्योंकि तुम कैसे आदमी हो, मैं जो कुछ हूं मैं 2 टूक कहने के लिए आया हूं, तुम्हें भी मैं 2 टूक कहूंगा, क्योंकि कहना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, और मैंने बदला। गालियां भी मिली, आलोचना भी मिली, वो तो मिलेगी, वो मेरे साथ पैदा हुई। मैं मां के गर्भ से अकेला पैदा नहीं हुआ,
बाधाएं, परेशानियां, अड़चने, कठिनाइयां, 4-5 बहनें एक साथ मेरे पैदा हुई और मैं बड़ा होता गया, वे मेरे साथ बड़ी होती गई। जब भी 2 मिनट बात आ जाए, आलोचना आ जाए, उसको उड़ना उड़ा के भेजूं तो समस्या आ जाए।